अदालत के आदेश भी अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों में देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराया जाए, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि अंतिम मतदाता सूची 22 अप्रैल को जारी होगी। तो क्या ये सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना नहीं है? कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करके अब 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या जनता को समय पर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी अब अदालतों के सहारे ही मिलेगा? तो आज की बहस इसी मुद्दे पर, जिम्मेदारी किसकी और जवाबदेही कब? और चलिए आप चर्चा का आगाज करो। उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूँ। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। जयपाल सिंह मांडोता जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। सुभाष शर्मा जी बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। तो वहीं गर्वित खंडेलवाल जी बतौर अधिवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा का आगाज बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि जयपाल सिंह मांडोता जी के साथ में ही करना चाहूंगी। जयपाल जी, पहले तो हाईकोर्ट ने आप लोगों को डेडलाइन दी थी कि 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाइए, लेकिन अब शायद शर्म आ रही होगी, अवमानना नोटिस दे दिया है सीधा। देखिए 2018 से 2023 के बीच में पूर्ववर्ती सरकार ने जो डिलिमिटेशंस किया उसमें बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी। इसी को लेके हमारी सरकार ने ये डिलिमिटेशन का कार्य सीमांकन और वार्डों का पुनर्गठन का काम शुरू किया और सितंबर 2025 तक ये हमने पूरा कर लिया और सरकार पूरी तरह से कह दिया कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ लीगलिटीज आती हैं, जिसके अंदर जो नगर निकाय है उसके अंदर 108 वार्डों को लेके और न्यायालय में वाद दायर होता है और उसका फैसला आता है कि इनका आप पुनर्सीमांकन किस आधार पर किया, क्योंकि उनकी जो सीमाएँ थी वो चेंज नहीं हुई थी। तो इस आधार पर कोर्ट की कुछ लीगलिटीज आई और तमाम जो कानूनविदों की जानकारी के अनुसार सरकार ने देखिए पहले दिन से सरकार ने तय किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो अपना इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक संस्था है और ओबीसी कमीशन वो भी एक संवैधानिक संस्था है। जयपाल जी, हाँ। कब तक कारण बताते रहेंगे और पुरानी सरकार हमें समझना ही होगा, हमें समझना ही होगा। अब कोर्ट के फैसले को भी आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। डेडलाइन मैं आपको वही लीगलिटी बता रहा हूँ, डेडलाइन जो है वो पार होने की नौबत आ गई है। मैं आपको वही लीगलिटी बता रहा हूँ कि क्या बिना ओबीसी कमीशन की ओबीसी कमीशन बना और ओबीसी कमीशन की अभी भी डेट एक्सटेंड हुई है। ओबीसी कमीशन भी एक संवैधानिक बॉडी है, इलेक्शन कमीशन भी संवैधानिक संस्था है। सरकार की तरफ से कहा गया कि हम तैयार है, इन बिटवीन एसआईआर हुई और इलेक्शन कमीशन ने 15 अप्रैल के अकॉर्डिंग अपनी वोटर लिस्ट तैयार कर दी। तो जो वोटर लिस्ट तैयार थी, जो एसआईआर हुई, एसआईआर में जो नाम थे वो इस वोटर लिस्ट में भी है। तो ये भी उसकी वैधानिकता नहीं रही ना एसआईआर की। तो इस आधार पे अब 22 जो तारीख है 22 अप्रैल को, इसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन नई अपनी जो वोटर लिस्ट है फाइनल ड्राफ्ट जारी कर रहा है। तो आप देखिए सरकार की तरफ से हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन हमारा कमिटमेंट था। वन नेशन वन इलेक्शन के अकॉर्डिंग हमने अप्रैल 2025 तो आप कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग की गलती, 22 अप्रैल को जो चुनाव आयोग जो है मतदाता सूची अंतिम सूची जारी करेगा, ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? आप तो ये बता दीजिए कि कोर्ट ने जो तारीख दी वो डेडलाइन पार होने की नौबत क्यों आई है? जिम्मेदारी किसकी? आप तो एक शब्द में बता दीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि सरकार जो ऑनरेबल कोर्ट है, ऑनरेबल न्यायालय ने हमारे 108 वार्डों का जो डिलिमिटेशन हुआ था उस पर सवाल उठाया और सरकार ने कहा ठीक है दोबारा इसका परिसीमन कर लेते हैं। तो ऑनरेबल न्यायालय का आदेश था ना, वो 6 मार्च 2000 अभी जो रिसेंटली इसी महीने की मैं बात कर रहा हूं, इसमें न्यायालय ने उसको क्लेरिफाई किया है कि जो नोखा जो हमारा जो वहां पे नोखा में जो पंचायत समिति बनी उस पे जो ऑनरेबल कोर्ट का आदेश आया उसके अकॉर्डिंग की 108 जो हमने जो वार्ड थे उसके अकॉर्डिंग हम चुनाव करवा सकते हैं, ये न्यायालय का आदेश है। तो जो लीगलिटीज है, अब आप कह रहे हैं कि ओबीसी कमीशन का, आप कह रहे हैं विधानसभा तक से चर्चा हुई है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि इनको कर लीजिए, हमने बार बार पूछा क्या ओबीसी कमीशन की बिना रिपोर्ट के इसको चुनाव को किया जा सकता है, तब वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन सवाल उठाएंगे। बात यहाँ पे हमारी नहीं है, विपक्ष की नहीं है, यहाँ पर हाईकोर्ट ने जो नोटिस थमाया उसकी थी। चलिए हम कांग्रेस के जो प्रवक्ता है राजकुमार शर्मा जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना होगा। अब ऐसे में हाईकोर्ट ने सीधा सीधा अवमानना नोटिस थमा दिया है, अब आप लोग क्या कुछ कहेंगे?
नुपुर जी, सरकार चुनाव से भाग रही है। कोर्ट ने जब बहुत पहले कह दिया कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराएं और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आयोग के माध्यम से, वोटर लिस्ट के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से चुनाव को लगातार टालने का काम कर रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये माननीय उच्चतम न्यायालय कह रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी उच्चतम न्यायालय से भी बड़ी हो गई है। वन स्टेट वन इलेक्शन होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कराने में सक्षम नहीं है तो राजस्थान की जनता से माफी मांगे, और जनता से माफी मांगते हुए 2 चरणों में 3 चरणों में जितने भी चुनाव होते हैं वो कराए। राजस्थान में गांव का, खेत का, खलिहान का सबका विकास होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह की बातें कर करके और विपक्ष को कोसने का काम कर रही है। अब कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, और नाम लगा रहे हमारा। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को कोसने के बजाय आप उच्चतम न्यायालय को जवाब दीजिए, उच्चतम न्यायालय के शरण में जाकर के उनसे सॉरी फील कीजिए और राजस्थान की 8 करोड़ लोगों से सॉरी फील राजकुमार जी, कीजिए। कल हम शायद चुनाव कराने में आपने सक्षम नहीं हो रहे हैं। राजकुमार जी, ठीक है, आपकी मंशा अच्छी है कि चुनाव समय पर हो, लेकिन कल आपने यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा का स्टेटमेंट भी सुना होगा कि कांग्रेस किस मुंह से कह रही है 1975 का। ये बयान तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दे चुके हैं कि 1975 में जो दिन देखे थे कांग्रेस की वजह से, उसमें तब तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बहुत पालना की थी, बताइए आप, और अब आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता कब तक कांग्रेस पार्टी को कोसेंगे, ताज्जुब का विषय है। बात चुनाव कराने की है और ये कह रहे हैं कांग्रेस में नेहरू जी के टाइम पे ऐसे हुआ था, इंदिरा जी के टाइम पे ऐसे हुआ था, राजीव जी के टाइम पे ऐसे हुआ था, गहलोत साहब के टाइम पे ऐसे हुआ था, हरदेव जोशी जी के टाइम पे ऐसे हुआ था, शिवचंद्र माथुर जी के टाइम पे ऐसे हुआ था। तो आप लोगों हम ने इतना कहना चाहते नौबत हैं, ऐसी पैदा की है ना कि बीजेपी कि को भी हमारी मौका कॉपी मिल करेंगे रहा है क्या? कि हम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल देखा हमारी नहीं। कॉपी करेंगे जिनके क्या? खुद के घर शीशे के होते हमारी हैं वो कॉपी दूसरों के करेंगे। घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। राजकुमार जी, आप लोगों ने अपने कार्यकाल में कितने समय पर चुनाव करवाए वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बहरहाल हमारे साथ में जो है राजनीतिक विश्लेषक सुभाष शर्मा जी भी मौजूद है। सुभाष शर्मा जी, आप बेसिकली जो अभी जिस तरह से हाईकोर्ट सख्त हुआ है, ऐसे में जो ये नौबत आई है कि चुनाव देर से हो रहे, इसमें सीधा सीधा जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी बनती है? क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर के भी कोर्ट सख्त हुआ, सरकार को लेकर के भी। ऐसे में हम कैसे दिखे इस पूरे सिनेरियो को, इस अवमानना नोटिस को भी कैसे देखा जाए? राइट, सो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट को इसमें दखलंदाजी करनी पड़ रही है, अवमानना का नोटिस देना पड़ रहा है। तो सरकार को अपना जो पक्ष है वो बहुत ही साफ गोई से रखना चाहिए, बहुत ही क्लैरिटी के साथ रखना चाहिए कि उनका इंटेंशन क्या है, क्या मंतव्य के साथ वो आना चाह रहे हैं, क्या वन स्टेट वन इलेक्शन की जो उनकी धारणा है उसको वो रियली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्या उसके पीछे उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, क्या पॉलिटिकल विल पावर है। तो उसके सामने फिर कोई चीज टिकेगी नहीं, क्योंकि इलेक्शन जो है वो टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का हिस्सा है। इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी नियामक जो है संस्था वो काम नहीं कर सकती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर क्या तैयार है, क्या, क्योंकि चुनाव में झोंकने के लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए होते हैं, बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो क्या ये हो सकता है क्या कि राजस्थान सरकार साफ तौर पर यह कहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि हम अभी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं हैं और हमारा जो मंतव्य है वो वन स्टेट वन इलेक्शन का है। जहां तक हाई कोर्ट्स की बात है, देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसको केयर टेकर है, वो उनकी जो बात है वो अपनी बात रखते हैं। जो संविधान में आपने लिख रखा है उसका पालन कराने का काम सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट्स का है। लेकिन क्या संविधान लोगों के लिए नहीं है क्या? क्या ये जो हमारा सारा तंत्र है ये पब्लिक के लिए नहीं है क्या? पब्लिक के लिए, पब्लिक को, ये हमारा ध्येय है। असल में संविधान का भी ध्येय यही है कि जनता के लिए, जनता द्वारा चुना हुआ जो जनहित का जो संविधान है उसमें कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने आज तक रिकॉर्ड संविधान संशोधन किए हैं। जहां तक सरकारों की और सरकारों के चुनाव की बात है या प्रशासन की बात है, प्रशासक की बात है, तो जितने गवर्नर्स कांग्रेस ने लगाए स्टेट असेंबलीज को भंग कर करके 356 के तहत, उतने आज तक कई विदेशों में भी देखने को नहीं मिला। तो ये जनहित के लिए कोई भी काम यदि होता है, जनहित के लिए होता है, तो जनहित दिखाना पड़ता है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अभी अपना मंतव्य क्लियर नहीं कर पा रही है, उहापोह की स्थिति है।
ना तो ये साफ बोल रहे हैं कि नहीं भाई चुनाव नहीं हो सकता। ओबीसी जी। आयोग की जहां तक बात है, ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो जनगणना जो होगी नई उसके आधार पर ही तो बनेगी। यदि जनगणना 2011 के आंकड़ों से आपने ओबीसी आयोग का काम कर दिया तो वो बेमानी बात होगी, वो फिक्टिशियस आंकड़े होंगे एक तरह से, कितना माइग्रेशन हो गया, कितने लोग नए आ गए हैं। तीसरी बात, ये परिसीमन का मामला चल रहा है, तो परिसीमन में क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये प्रैक्टिकली देखने के लिए तैयार है क्या? जो हाई कोर्ट हमारी पार्किंग को, जो वकीलों की पार्किंग है उसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देख के जरा एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल क्या है। ठीक है, सुभाष जी आपको भी सुना, और गर्वित खंडेलवाल जी हमारे साथ में बतौर अधिवक्ता के तौर पर मौजूद है। गर्वित जी आप बताइए बेहतर तरीके से, क्योंकि हाईकोर्ट ने अब सीधा अवमानना नोटिस थमा दिया है, इस कंडीशन में क्या होता है? देखिए, मैं सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा ये स्थिति समझाने के लिए। जी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन आदेश दिया था कि 15 अप्रैल तक आपको इलेक्शन करवाने हैं। जी। उसके अगेंस्ट में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने समय भी मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एसएलपी खारिज करते हुए ये कहा, यू गो टू हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट में जाइए। ये हाई कोर्ट में फिर आए नहीं है, इन्होंने हाई कोर्ट में कुछ भी फाइल नहीं किया। उसके बाद जब संयम लोढ़ा जी ने कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई कि 15 अप्रैल तक चुनाव कैसे संपन्न होंगे जब इलेक्शन कमीशन ही 24 अप्रैल को मतदाता सूची जारी करेगा। जी। ये कैसे संभव है कि 15 अप्रैल तक खत्म करवाना इलेक्शन, जब इलेक्शन कमीशन 24 तारीख को अपनी मतदाता सूची जारी करेगा। उस कंटेम्प्ट याचिका में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की तरफ से जो एजी साहब थे, उन्होंने कहा ऑनरेबल कोर्ट को कि हम समय बढ़ाने के लिए 15 अप्रैल का समय बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं कोर्ट में। तो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब इनको पता था कि इलेक्शन 15 अप्रैल तक नहीं होंगे, तो इन्होंने ये एप्लीकेशन पहले क्यों नहीं लगाई? पहले हाई कोर्ट से समय क्यों नहीं मांगा? जब संयम लोढ़ा जी ने कंटेम्प्ट लगाई उसके बाद ही ये जागे, और उसके बाद भी अभी तक लगाई नहीं इन्होंने एप्लीकेशन। ये कोर्ट में कह रहे हैं कि हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता के पास में आऊंगी। जयपाल सिंह जी, आपने गर्वित जी को सुना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। आप लोगों ने प्रार्थना पत्र लगाने की बात कही कि हम लगाएंगे कि आप चुनाव को जो है आगे बढ़ाए, लेकिन अभी तक लगाया नहीं है। और जब इस बात को लेकर के हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ये तो बहुत बाद की बात है। मतलब प्रार्थना पत्र लगाने पर भी हाईकोर्ट काफी सख्त हुआ है और उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया कि ये तो बात की बात है, आप अभी बताइए कि आपने समय पर चुनाव तैयार कराने के लिए तैयारियां क्यों नहीं की है। ऐसे में जब आप पहले हाईकोर्ट के पास में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी आपको निराशाजनक लौटना पड़ता है, लेकिन फिर वापस हाईकोर्ट नहीं जाते हैं। ऐसे में अब कैसे देखा जाए, अब आप लोगों का क्या कदम होगा? और साफ बताइए, चुनाव कराने की मंशा भी है या नहीं है? मैंने आपको पहले ही बताया 25 सितंबर 2025 को, सितंबर 2025 में हमारा डिलिमिटेशन का कार्य पूरा हो चुका था। सरकार तब से तैयार है। और जो ये बात कर रहे हैं, हम तो तैयार है ना इलेक्शन कराने के, हमने कब मना किया हम इलेक्शन कराने के तैयार रहे। लेकिन कुछ जो लीगलिटीज है इसके अंदर भी मैं जो बात कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। तैयार है कराने के लिए, बात ये नहीं है OBC समय पर तैयार। आप तो कह देंगे कि भाई 2028 से पहले करा देंगे, जाते जाते करा देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। डेडलाइन की बात के बिना, जयपाल जी, टाइमलाइन डेडलाइन नाम की भी कोई चीज होती है, और शायद ये डेडलाइन आप क्रॉस करें, इसलिए हाईकोर्ट को भी अवमानना नोटिस थमाना पड़ा। क्या बोल रहा हूं, आप तो कह देंगे 2028 जब अगली सरकार बनने का समय आएगा तब उससे पहले करा देंगे, ये थोड़ी ना होता है। आप एक तरफा बात कर रहे हैं, आप संवैधानिक बाध्यता की बात कर रहे हैं, इसमें दूसरी संवैधानिक बाध्यता भी है। क्या उसको सरकार नहीं देखे? क्या ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को नहीं देखे? उसको छोड़ दे क्या विपक्ष तैयार है? क्या राजकुमार जी से सवाल करना चाहूंगा, जब सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर उनसे पूछा गया कि आप बिना ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के लिए तैयार है, क्यों नहीं जवाब देते हैं? इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये लीगलिटी चुनाव कराने की है तो हमारे इलेक्शन कमीशन अपना स्वतंत्र बॉडी है, ओबीसी कमीशन स्वतंत्र बॉडी है, क्या उसके बिना भी चुनाव करा सकते हैं? वो लीगलिटीज नहीं है क्या? सरकार ने कहा कि हम ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आए
इलेक्शन कमीशन उधर से तैयार है चुनाव कराने के लिए, हमें कहां प्रॉब्लम है, कहां दिक्कत है, हम तो आज भी तैयार हैं। ठीक है, 15 आप अप्रैल के लिए कह तैयार रहे थे हैं, और जयपाल उसके जी। अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट तैयार ठीक की है, है। कुछ ही देर में राजकुमार जी से इस बात का भी रिएक्शन लूंगी। हमारे साथ में सुभाष जी लगातार बने हुए। सुभाष जी, आप ये बताइए, हाईकोर्ट ने एक तरफ अवमानना नोटिस थमा दिया है और दूसरी तरफ जो बीजेपी का लगातार पक्ष है वो ये है कि ओबीसी की रिपोर्ट भी तो बेहद जरूरी है। इन दोनों तस्वीरों को हम कैसे देखें, क्योंकि एक तरफ अवमानना का नोटिस है जहां पर हाईकोर्ट काफी सख्त है और एक तरफ ये कह रहा है कि भाई ओबीसी की रिपोर्ट ओबीसी आयोग बनाया है, तो ऐसे में रिपोर्ट आनी होगी, ओबीसी का भी तो ध्यान रखना होगा। तो दोनों परिस्थितियों को कैसे देखें, दोनों तस्वीरों को कैसे देखें? राइट। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे के पूरे सागा में यह है कि चुनाव आयोग इज द की पार्टी। चुनाव आयोग को डिसाइड करना है, सरकार का काम नहीं है चुनाव को डिसाइड करना। सरकार नहीं कर सकती है काम कि हम इतने दिन में चुनाव कराएंगे। चुनाव आयोग का काम है, वो डेडलाइन फिक्स करेगा, वो डेट का अनाउंसमेंट चुनाव आयोग को करना है। सरकार के लिए बाध्यकारी होगा चुनाव आयोग का निर्देश। इसमें असल में जो कंटेम्प्ट है वो डायरेक्टली राज्य सरकार पर नहीं है, ये पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की आने वाली है। चुनाव आयोग ये कह सकता है कि भाई ये जो ओबीसी आयोग का मसला है इसको आप किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं। यदि आपने नहीं किया टाइमली तो चुनाव आयोग को कोई नहीं रोक सकता कि बिना ओबीसी आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट के भी वो चुनाव डिक्लेयर कर दे। ये चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। और संवैधानिक जो हमारी पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें चुनाव करवाने का काम चुनाव आयोग का है, न कि राज्य सरकार का। तो ये काम चुनाव आयोग को तय करना है और हाई कोर्ट में भी चुनाव आयोग को पक्ष रखना पड़ेगा कि भाई हम क्यों डिले कर रहे हैं, हम तो क्या राज्य सरकार से दबे हुए हैं क्या? आपसे समझना चाहेंगे तो क्या सरकार की तरफ से ये माना जाए तैयारियां पूरी है, सरकार तैयार बैठी है, बस चुनाव आयोग जो सरकार है तैयार हो नहीं, सरकार तैयार हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग का निर्देश मैंडेटरी होता है, वो डायरेक्शंस नहीं होते हैं, मैंडेटरी आदेश होता है। चुनाव आयोग का डिक्लेरेशन होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और सरकार को बाध्यकारी रूप से पूरे संसाधन मुहैया। सरकार क्या होती है, सरकार तो कंट्रोल में चुनाव आयोग का आ जाती है ना। तो चुनाव आयोग 22 अप्रैल को मतदाता सूची की बात क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है जो समय पर सूची नहीं दे रहा? अब ये तो चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। यदि हाईकोर्ट का आदेश था 15 अप्रैल तक का, तो चुनाव आयोग को अपना स्टैंड रखना चाहिए था हाईकोर्ट में कि भाई हम क्यों नहीं करा पा रहे हैं चुनाव। इसमें राज्य सरकार कहां पार्टी बन रही है? समस्या ये है कि चुनाव आयोग को कोई नहीं पूछ रहा है, जबकि चुनाव आयोग पूरी की पूरी तरह से जिम्मेदार है, कॉम्पिटेंट है, पूरा प्रशासन उनके अंडर में आ जाता है। तो डेट डिक्लेरेशन का काम राज्य सरकार का नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है। ठीक है, इसको बहुत क्लियरिटी से देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, हमारे साथ में अधिवक्ता जो है वो लगातार बने हुए हैं। गर्वित जी, एक बात बताइए, जो सरकार का स्टेटमेंट आया कि हम प्रार्थना पत्र दाखिल करेंगे चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में सरकार यदि प्रार्थना पत्र दाखिल करती है तो क्या मतलब इसमें क्या चुनाव आगे बढ़ जाएंगे, क्या होगा? देखिए, ये तो तय कोर्ट को करना है, वो तो मेरे को भी नहीं पता अभी क्या कोर्ट तय करेगी कि आगे बढ़ेंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं, राजस्थान इस समय एक संवैधानिक संकट से जूझ रहा है, जहां एक संवैधानिक संस्था ने बोला है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराइए। यहाँ चुनाव 15 अप्रैल तक लगभग असंभव है, हो ही नहीं सकते, क्योंकि मतदाता सूची 24 को आएगी। अब जो सरकार कह रही है कि हमें ओबीसी का आंकड़ा देना है, ये नहीं, इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हमें ओबीसी का आंकड़ा नहीं मिला, ये नहीं मिला। मेरा एक सिंपल सा एक लॉजिकल प्रश्न है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरे राजस्थान में 1 महीने में हो सकती है, तो क्या अगर सरकार मिलके ओबीसी आयोग के साथ एक आंकड़ा इलेक्शन कमीशन को 1 महीने में, क्या 2 महीने में नहीं दे सकती? ये संभव नहीं है। तो इसीलिए एक संवैधानिक संकट आ गया है राजस्थान के सामने कि अब इलेक्शन कराना, क्योंकि अब 5 साल पूरे हो चुके हैं और सिर्फ 400 पंचायतों का आंकड़ा देना है, सिर्फ, ज्यादा भी नहीं देना, सिर्फ 400 पंचायतों का आंकड़ा देना है, जिसमें ओबीसी आयोग बोल रहा है कि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। वो सब मैटर नहीं करता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हाईकोर्ट ने बोला है कि 15 अप्रैल तक इलेक्शन कराना है, और जिसमें इलेक्शन कमीशन और सरकार विफल रही है। ठीक है, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता इस बात का जवाब दे। आप लोगों को सरकार में आए तकरीबन 2 साल हो गए, ओबीसी आयोग आप लगातार कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने बनाया। जब ओबीसी आयोग बनाया तो क्या समय पर आप लोगों ने ब्लूप्रिंट भी तो तैयार किया होगा कि हमें डेटा उपलब्ध कराने, मैन पावर क्या है, रिसोर्सेज क्या है? ऐसे में क्या आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप लोग
समय पर ओबीसी को ये पूरी सुविधाएं जो है आयोग को नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, इश्यू वहीं आता है जब वार्डों का डिलिमिटेशन होता है। हमारे पास में 3440 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं और 85 हमारी नई पंचायत समितियां बनी हैं। इसके साथ में अनेकों वार्डों का डिलिमिटेशन हुआ है, उनका सीमा विस्तार हुआ है। अब इतना डाटा कलेक्ट करके पहले तो ये हुआ है चीजें, इसके अंदर लिगलिटीज आती है कि 108 जो हमारे नगर निकाय के जो हमारे वार्ड है उन पे ऑनरेबल कोर्ट नहीं रोक लगाते हैं। तो ये लिगलिटीज के अंदर है। अब आप सितंबर से पहले कैसे ओबीसी कमीशन बना सकते हैं जब हमारे पास में डिलिमिटेशन का काम भी नहीं हुआ पूरा? तो डिलिमिटेशन का काम हुआ, ओबीसी कमीशन बना और सरकार का इंटेंशन साफ है कि किसी का हक हकूक नहीं मारा जाए। आदरणीय सुभाष जी ने अभी एक बात कही, उसी में एड ऑन करता हूं। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है, उसके पास राइट है, और हमारा जो ओबीसी कमीशन है वो भी एक संवैधानिक बॉडी है। सरकार की मंशा है, सरकार आज भी तैयार है 15 अप्रैल तक। मैंने पहले भी कहा कि जो एसआईआर हुई इलेक्शन कमीशन ने, उसके अकॉर्डिंग 15 अप्रैल से पहले इलेक्शन कराने की तैयारी की। जो अब क्या है, नई वोटर लिस्ट आ रही है, जो फाइनल ड्राफ्ट आ रहा है 22 अप्रैल तक। तो जब एसआईआर हो गई, उसके अंदर जिन लोगों का नाम कटा उसी के आधार पर 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो सकते थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन से जो नाम हटा दिए गए, ट्रांसफर हुए, अब जाके चीजें हुई एसआईआर में। जयपाल जी, इलेक्शन कमीशन ने की। जयपाल जी, अब जाकर के आपने बोला, रीजन भी बताया कि 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो सकते थे, लेकिन अब तक तो आप स्वीकार भी नहीं कर रहे थे। अभी तक तो यही कह रहे थे कि भाई हम करा रहे, लेकिन आप लोगों ने, आप लोगों को पहले से ये तस्वीर, जयपाल जी, पहले से आप लोगों के ज़हन में तस्वीर साफ थी कि 15 मेरा अप्रैल निवेदन तक। इतना सा है कि लिगलिटीज ये है तो लिगलिटीज ये भी है। इसके अंदर भी जिनका मान लो आरक्षण रिजर्वेशन, कल वो कोर्ट में नहीं जाएंगे क्या? उनका अधिकार नहीं के कोर्ट में जाने का। तो सरकार को तो सभी पक्षों को देखना है। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को, जैसा आदरणीय सुभाष जी ने कहा, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को है, क्योंकि वो संवैधानिक बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है, उसको राइट है, अधिकार है। एसआईआर भी उसने किए और पूरी प्रक्रिया मतलब उसके आप कहना चाह अंतर्गत रहे आती है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारी चुनाव देर से जिम्मेदारी, होते हम हैं। तैयार हैं। मैं कह रहा हूं सितंबर 2025 में हम तैयार थे। हमारा जब डिलिमिटेशन का कार्य हुआ, हमने कहा कि हम तैयार हैं, और आप देख लिए कई जगह से मशीनें मंगाई गई है। तो ये सब चीजें तैयारियां हैं, सरकार की तरफ से कहा गया हम आज भी तैयार हैं, और सितंबर 2025 में भी तैयार थे। सरकार ने कब मना किया चुनाव नहीं कराएंगे? हम तैयार है बिल्कुल चुनाव के लिए। ठीक है, मना करने की बात नहीं है, लेकिन जो डेडलाइन दी उस पर भी नहीं हो रहा है। चलिए सुभाष जी, मैं आपसे एक अंतिम रिएक्शन लेना चाहूंगी। एक तरफ है चुनाव, एक तरफ है पार्टियां, एक तरफ है, लेकिन जो खामियाजा ग्रामीण इलाके की जनता को भुगतना पड़ेगा वो, क्योंकि लंबे समय से वहां पर तो प्रशासक लगे हुए। ये सवाल कल भी हुआ था और ये सवाल तब तक उठेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते कि आखिरकार जो ग्रामीण इलाके में सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही ठीक से, और इसकी वजह चुनाव, वहां पे जो अधिकारियों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, प्रशासक वहां पर लगे हुए हैं, ऐसे में भुगतना तो जनता को पड़ रहा है इन सबके बीच में। इसे हम कैसे देखें? राइट। सो देखिए, दो बातें पहले आपके सवाल से पहले क्लियर कर ली जाए कि एक तो ओबीसी आयोग का जहां तक सवाल है, ओबीसी आयोग के पास अब तो संसाधन नहीं है। दूसरी बात, ओबीसी आयोग रिपोर्ट किस आधार पे देगा, आंकड़े कहां से लाएगा? ये जनगणना हमारी 2011 की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें हाईकोर्ट भी उलझेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज आगे की बात बता रहा हूं कि हाईकोर्ट भी इसमें उलझेगा, क्योंकि ये जो दोनों सवाल हैं, एसआईआर को हाईकोर्ट ने शायद ध्यान में ही रखा नहीं कि फाइनल लिस्ट कब आने वाली है। ओबीसी आयोग की जहां तक बात है, ये जनगणना वाला जो प्रश्न है हाईकोर्ट के सामने आएगा और ये भी उलझन का सवाल आएगा। अब बात कर लेते हैं आपके सवाल की। देखिए, प्रशासक लगे हुए हैं, सरपंच को ही प्रशासक लगा दिया गया है। ये जो विकास की आप बात कर रहे हैं, इसमें प्रशासक के बतौर तो कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे यूटीज हमारे यहाँ जो अंग्रेजों के जमाने से हैं, यूनियन टेरिटरीज, उसमें प्रशासक क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। काम चलता है, क्यों नहीं चलता? बजट की जहां तक सवाल है, असली मुद्दा है आपके सवाल का जवाब है बजट। बजट का मतलब पैसा। सरकार के पास अभी पैसे की दिक्कत है, पैसे की जो किल्लत आई हुई है। अभी कुछ फंड रिलीज हुआ है, उससे शायद कुछ रिलीफ मिलेगी गांव वालों को, गांव के विकास के लिए। लेकिन जो असली मुद्दा आएगा वो आएगा पैसे का। प्रशासकों के पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो विकास के नए काम नहीं हो पा रहे हैं, पुराने बिल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये जो समस्या है, इसको सरकार को तत्काल हैंडल करना चाहिए, तत्काल इसकी तरफ देखा जाना चाहिए कि बजट तुरंत पहुंचे और गांव में जो विकास के काम अटके पड़े हैं, इनके काम तुरंत हो। और बजट का जो हमेशा संकट चलता रहता है, इसको कैसे करके सोल्व किया जाए, बाकी और कोई अड़चन नहीं है। चुनाव यदि 10 साल भी नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि जो प्रशासक लगे हुए हैं उनको फंड्स टाइमली मिल जाएं तो कोई विकास का काम रुकेगा नहीं। और ये जो प्रशासक हैं, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। सरपंच भी होता है और प्रशासक भी होता है, उसमें क्या दिक्कत हो गई? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का जो काम है जनता के लिए अच्छा है, और ये हमेशा जो चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगती रहती है, इससे किसी भी तरह से निजात मिले, जनता के काम आगे जो दूरगामी परिणाम होंगे वो बहुत बेहतर होंगे। इससे जनता भी
अभी भी जनता अंडरस्टैंड कर लेगी। ठीक, बस केवल इतनी सी बात है कि राज्य सरकार को आगे आकर ये बातें कहनी चाहिए। ठीक है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर बातचीत की। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार अब राजस्थान हाईकोर्ट ने जिस तरह से अवमानना नोटिस थमा दिया है, उसके बाद में क्या चुनाव अब अक्टूबर तक होंगे, और ऐसे में ये जो देरी देखने को मिल रही है, इसका खामियाजा क्या ग्रामीण इलाके की आवाम को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल लेकिन जो सरकार की भूमिका है, जो चुनाव आयोग की भूमिका, उसे हम किस तरह से देखें, जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही कब तय होगी, इस पर हमारी भी निगाहें टिकी रहेगी। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।